आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ते धनंजय। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। योग कर्म योग में भक्ति से संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं कर्माणम कर्म फलों को, ज्ञान ज्ञान से, संच्छिन्न काट दिए हैं, संशयम संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, ना कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबधन्ति बांधते हैं, धनंजया हे संपत्ति के विजेता। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा श्लोक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। एक बार मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो जाते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य: जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिसके संशय जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन से मुक्त है। तो आप सब बताइए मेरे को अपनी अपनी भाषा में, सबसे पूछूंगा मैं और आंसर रिपीट नहीं करना है, ठीक है? आप कर्म बंधन से क्यों बचना चाहते हैं? क्यों कर्म बंधन से बचना आवश्यक है? अपनी अपनी भाषा में बताइए। कनिका माता से शुरू करेंगे। अनम्यूट करके गुस्सा क्यों करती है? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी आप प्लीज रिपीट करेंगे, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था पीछे। ये भी कर्म का ही फल है। मैं कह रहा था कर्म बंधन से मुक्त होना क्यों आवश्यक है? सरल एक लाइन में आंसर देना है, मेरे को विस्तार नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइन में, ताकि बड़ा संक्षिप्त आंसर है सामने। अपने दुखों से बचने के लिए।
वही दुख का कारण है। दुख का कारण कर्म के बंधन है। बहुत अच्छा। हाँ, कनिका की मम्मी आप बताइए। प्रभु जी, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, बार बार नहीं आना पड़े। बहुत अच्छा है, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है। यस दिनेश राठौर प्रभु जी। प्रभु जी, कर्म बंधनों से जब तक बंधे रहेंगे तब तक माया में लिप्त रहेंगे। माया के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए डॉक्टर कुमार प्रभु जी। अनम्यूट करके बताइए। हाँ बोल। जन्म मृत्यु के बार बार चक्कर से बचने के लिए हम कर्म बंधन में नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा, तो आप अगला जन्म नहीं लेना चाहते ना? पक्का? यस पक्का? हैं? पक्का पक्का। लॉक किया जाए? यस लोग किया जाए। डॉक्टर सेन प्रभु। अनम्यूट करके बताइए। आप सब एक बार चेक किए, आपका अनम्यूट हो रहा है ना सबका? अनम्यूट नहीं हो रहा प्रभु। चांदी माता जी। हेलो। हाँ प्रभु जी, हरे हाँ जी, कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, जन्म मृत्यु के बंधन से प्रभु जी अपने को मुक्त तो होना है, लेकिन अपने थोड़े से कर्म भी है वो अच्छे करने हैं, जो यहाँ अगले जन्म में है या जो भी है वहां पे अपन नित्य भगवान की भक्ति करते रहे। और मृत्यु पे तो मेरे को भी संशय है, अगले क्या पता अपनी जन्म होवे नहीं होवे, ये अभी भी प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, रेगुलर अटेंड नहीं करते ना क्लास, इसलिए कंफ्यूजन। रेगुलर क्लास अटेंड करोगे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी क्लास मिस नहीं करना। हरे और ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चल रहा है प्रभु जी, और अगला चैप्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रहिएगा। थैंक यू प्रभु जी। सुनीता माता जी नोट्स बना रही हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। बाकी ये 2-3 तो सबने बताया। एक शुद्ध भक्ति के लिए जब हम कर्म फलों का कर देंगे, उसके बंधन में नहीं बंधेंगे, तो ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा। और भगवान के जो दिव्य ज्ञान की भी प्राप्ति। जन्म मृत्यु से ऊपर उठे थोड़ा सा। हमारा कर्म बंधन से छूटने का मकसद केवल जन्म मृत्यु से बचना नहीं है ना, हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो लक्ष्य है हमारा। भगवान से संबंध स्थापित। बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी। अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने स्वरूप के लिए तो हम कृष्ण के दास हैं, तो हम जब तक भक्ति में अब हमें समझ आ गई है, तो अब तो उन सब से छुटकारा पाके अपने स्वरूप पर जाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। कछाओ प्रभु जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, कर्म फलों का त्याग इसलिए करना जरूरी है जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने की। बहुत अच्छा, ठीक है। सबका आंसर यही है कि सबको जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करनी है। ज्यादातर भक्तों का यही आंसर। चांदी मरी रहा आस्क यू, आई डोंट नो। ओके, यस प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को मेरा। प्रभु जी, पापों की चेन को रोकना फर्स्ट मेरा लक्ष्य ये है। ओके, सिंफुल रिएक्शंस को रोकना। ओके, एनीवन एल्स हु आर हिडन बिहाइंड द कर्टन? हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी कर्म फलों को काटने से जरूरी है, क्योंकि वी हैव टू रीसिचुएट आवरसेल्फ इन आवर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, दैट इज वी आर नित्य कृष्ण दास, एंड टू ऑब्टेन कृष्ण प्रेम, दैट इज आवर अल्टीमेट एम ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत अच्छा। तो जब ब्रह्मा जी
का जन्म हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से, तो नाभि से वो नाल निकला और ऊपर फूल निकला, फूल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, कि हर तरफ अंधेरा अंधेरा। तो ब्रह्मा जी वो नाल के अंदर गए ढूंढने के लिए, नाभि तक पहुंचे, क्या है ये सब, तो समझ नहीं आ रहा कुछ। तो कहते हैं कि आज लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने 4 दिशाओं में देखा, तो इसलिए उनके 4 सर हैं। हैं? तो ब्रह्मा जी वापस गए, तो भगवान की वाणी सुनी ब्रह्मा जी ने। क्या क्या वाणी थी? तपहा, 2 शब्द सुने, तपा, तपा। तपा का अर्थ क्या होता है? What is tapa? Yes, तपस्या, तपस्या। तो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं पहले तपस्या करो, फिर मैं दिखाई दूंगा। लिख लो इसको, बिना तपस्या के भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान अपने आप को अपनी उपस्थिति का महसूस नहीं कराते। ठीक है, तो साधना भक्ति में तपस्या आवश्यक है। सुबह उठ के जप करना तपस्या है। बाहर गली बाजारों में नहीं खाना तपस्या है। बाहर का खाना नहीं खाना तपस्या है ना। चाय नहीं पीना तपस्या है, शुरू में, बाद में नहीं, शुरू में तपस्या है। मांस मीट नहीं खाना लेकिन बहुत पसंद है, तपस्या है। तो ये तपस्याएं आवश्यक हैं हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने बोला पहले तपस्या करो। हालांकि प्रथम जीव हैं, स्वयं भू भी बोलते हैं उनको, स्वयं प्रकट हुए हैं, भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको भी तपस्या करनी पड़ रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने काफी साल तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद आंखें खोली तो उनको गर्भोदक्षाई विष्णु के दर्शन हुए हैं। उन्होंने देखा गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनके पीछे शेषनाग है और उनकी नाभि से कमल निकल रहा है और कमल के ऊपर मैं विराज। तो उन्होंने अपना गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ संबंध देखा। ठीक है, इसके बाद तपस्या करने के बाद, तो तपस्या से हमको संबंध ज्ञान होता है, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, बिना तपस्या के नहीं होता। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने उनसे 4 प्रश्न पूछे। ब्रह्मा जी ने 4 प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में दिया। जैसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, कौन कौन से श्लोक है चतुर्श्लोकी भगवत गीता में, किसको याद है? जिसको याद है हाथ खड़ा कीजिए एक बार। चतुर्श्लोकी भगवत गीता में कौन से श्लोक हैं? बस एक को पता है? हैं? हरी हरी, सब पंडित है मुझे लगा। यस दिनेश प्रभु, अभी लिख लीजिए। प्रभु जी, ये मुझे भी एक्चुअली हर्षवर्धन क्लास में आता है, वात्सल्य क्लास में, तो उससे पता चला है प्रभु जी, मेरे को भी पता नहीं थे। वात्सल्य क्लास की जय। मतलब कि देवी इज मोर इफेक्टिव देन मी, आई कैन मेक आउट। ओके, ठीक है, बताओ कौन कौन से हैं? प्रभु जी वैसे आपको प्रभु दिनेश प्रभु कह रहे हैं ये मदन गोविंद का क्लास छोड़ो, वात्सल्य क्लास ज्वाइन करते हैं, वहां ज्यादा सीखने को मिलता है। यस प्रभु जी, बच्चों को एक्चुअली सीखने को अच्छा बताओ कौन कौन से श्लोक है, बताओ। श्लोक संख्या नहीं पता प्रभु जी, मैं श्लोक बता रहा हूँ, वो 10 चैप्टर के हैं श्लोक प्रभु जी। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित मच्चितः मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परं कथ्यन्तश्च मानित्यं तुष्यन्तिश्च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते तेषां सतत युक्तानां ये फोर्थ वाला ध्यान नहीं आ रहा प्रभु जी। तो आप चार, आपको होमवर्क है ये तेषां सतत युक्तानां इस हफ्ते में ये चतुश्लोक की 10.8 ऑनवर्ड्स, ओके, ये 4 श्लोक आपको कंठस्थ करने हैं अगली क्लास से पहले। ये भी तपस्या है थोड़ी सी आपके लिए। हाँ ठीक है प्रभु जी। फोर्थ श्लोक भी याद आ गया। तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता है। तो ये 4 श्लोक आपको याद करके रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालने हैं, नहीं तो अगली क्लास में मत आना, ठीक है। ये पासपोर्ट है आपका अगली क्लास में आने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ, तो मेरा नाम बदनाम हो रहा है ठीक है मेरे को टेंशन दिए दिनेश को। तो ये 4 श्लोक याद कीजिए, जो भगवद गीता के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होने चाहिए चतुश्लोक भगवद गीता क्या है। और ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी भगवद गीता का सार आपको इन 4 श्लोकों में, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा इसका रिकॉर्डिंग, आप अभ्यास कीजिए रोज। ये आपकी तपस्या है, अगली क्लास से पहले आपको याद करना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, अभ्यास करेंगे रोज तो हो जाएंगे। मंजू माता की तबीयत ठीक है आपकी? ओके, कमजोर लग रहे हैं पहले से, ठीक है। करेंगे सब। यस, राशि माता जी वेलकम। शक्ल तो दिखाओ अपनी। Yes, Prabhuji, just give me 5 minutes. अच्छा, रास्ते में, ओके। तो ब्रह्मा जी ने 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न क्या पूछा उन्होंने? भगवान, मुझे आपके अलग अलग जो रूप हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनके बारे में बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा, आपकी भिन्न भिन्न शक्तियां क्या हैं, उनके बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न पूछा उन्होंने, इन रूपों और शक्तियों से आपकी क्या, किस तरह के कार्य करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में बताइए। और चौथा प्रश्न ब्रह्मा जी ने एक्चुअली भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे भगवान, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि आपने जो मुझे कार्य सौंपा है इस सृष्टि का, वो सृष्टि करते समय 2 चीजें मांगी उन्होंने। पहला, मैं कर्म बंधन में ना फंसूं, और दूसरा, मुझे अहंकार ना हो कि मैंने सृष्टि बनाई। ये बहुत बड़ा संदेश है ये की प्रार्थना में। भगवान के सामने जाके ही प्रार्थना करनी चाहिए हमारे को। भगवान, हम सेवा कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए कि इस कार्य में कर्म बंधन ना हो, और इस कार्य को करने के बाद मुझे अहंकार ना हो। क्योंकि अहंकार केवल भौतिक कार्य में नहीं होता, भक्ति कार्य में ज्यादा होता है। भक्ति में ज्यादा मान सम्मान मिलता है ना, और वो जेन्युइन मान सम्मान होता है। लोग एक्चुअली आपको सम्मान करते हैं, भौतिक में तो दिखावा करते हैं, सम्मान नहीं करते। आध्यात्मिक जीवन में यू गेट रियल रिस्पेक्ट। इसलिए अहंकार से बचना भक्ति में ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हमको अहंकार आता है इतनी माला करने का, हम इतनी माला करते हैं, वो अहंकार हो जाता है। सुबह सुबह करते हैं हम, है ना, ये भी अहंकार है। तो भक्ति में अहंकार से, तो ब्रह्मा जी इस प्रार्थना के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, हम भौतिक जगत के बीच में हैं, कृपया हमसे ऐसे कार्य कराइए कि हम कर्म के बंधनों में ना फंसे। आदमी कर्म बंधन में क्यों फंसता है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, सोचता है कि मैं इस कर्म को कर रहा हूं, मेरा शरीर इस कर्म को कर रहा है, इसलिए इस कर्म के फल के ऊपर मेरा हक है। यह सब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। अहंकार के वश जीव सोचता है कि ये
कार्य मैंने किया, इसलिए इस कार्य के फल का भोगी, एंजॉयर मैं हूं। तो इस अहंकार के वश में भगवान याद नहीं आते। और यही शरीर के साथ अपनी पहचान हमारे सब दुखों का कारण है। मिसआइडेंटिफिकेशन विद दिस बॉडी and considering that everything which belongs to this body is mine is the root cause of all our miseries. हिंदी में हमारी शरीर से पहचान और ये सोचना कि हर वस्तु जो इस शरीर से संबंधित है वो मेरी है, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का। आपको मैं उदाहरण देता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लो एक बिल्डिंग में आग लगी है, ठीक है, आपकी नहीं है, आप उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, वो बिल्डिंग धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है, आपके मन में क्या भाव आएगा बताइए? कितना देर वहां रुकेंगे आप और क्या भाव आएगा बताइए? कुछ नहीं आएगा, तमाशा देखेंगे, 2 मिनट चले जाएंगे। यस और नो? यस और नो? लेकिन ये बिल्डिंग मान लो आपकी है, यू थिंक यू आर द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, अभी क्या भाव आएगा बताइए दिनेश प्रभु? क्या भाव आएगा? आपकी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, सब एक एक करके सारे फ्लोर गिरते जा रहे हैं नीचे। जी एक तो मतलब कि अगर फायर ब्रिगेड नहीं बुलाया तो वो, और दूसरा फिर जो उसमें है उनको निकालने का, और अगर उसमें बहुत ज्यादा कोई वैल्यूएबल चीज है तो उसको भी निकालने का कोशिश करेगा। यानी कि दुख होगा। कहने की बात है कि व्यक्ति when he thinks this is mine, he feels miserable. उसको दुख कब होता है? जब ये सोचता है मेरा है। देखो, बिल्डिंग भी वही, आग भी वही, कोई अंतर नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसमें बहुत अंतर है। और उस अंतर का कारण क्या है? एक सोचता है मेरा नहीं है, एक सोचता है ये मेरा है, बस ये अंतर। यस और नो? एक सोचता है मेरा है, एक सोचता है मेरा नहीं। So this misery is due to identification that this is mine. समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण है समझना क्यों दुख मिलते हैं हमारे को। इस मिस आइडेंटिफिकेशन ड्यू टू अहंकार, thinking that oh this house is mine, this bank balance is mine, this property is mine, this family is mine। तो इनको थोड़ा सा भी क्षति पहुंचती है उनको बहुत दुख होता है, because we identify us as body and we identify everything related to body as mind। इसलिए शांति का जो फॉर्मूला है भगवद गीता में, कौन सा श्लोक है शांति का फॉर्मूला? शांति का सूत्र कौन सा फॉर्मूला है? हाँ बताओ। यस बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताइए। तो जी भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस हर चीज के भोक्ता भगवान है, हर चीज के मालिक भगवान। जब लगेगा ये बिल्डिंग भगवान की है, भगवान जितना देंगे उतने में सेवा करेंगे, फिर उतना दुख नहीं होगा। जब अगर बिल्डिंग मेरी है तो बहुत दुख होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? Only due to this misidentification one suffers in this material world। तभी हम आपको बताते हैं। दिनेश को निकालिए 7वां स्कंद, तीसरा स्कंद का 7वां अध्याय, श्लोक संख्या
5 से पढ़िए, ध्यान सुनना। यदि इस सिद्धांत को आप समझ गए ना, आपके आधे दुख तो ऐसे खत्म हो जाए। आपकी चिंताएं, एंजाइटी ऐसे खत्म हो। बोलो प्रभु जी। प्रभु जी 5वां श्लोक। 5वां श्लोक प्रभु जी कौन सा श्लोक? तीसरे अध्याय के तीसरा 375 यहां से शुरू कीजिए। प्रभु जी इसका अर्थ पढ़ना है प्रभु जी। भावार्थ। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त कैसे होता है? यहाँ पर प्रश्न विदुर जी मैत्रेय से प्रश्न कर रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा है वो कैसे भौतिक जगत के संपर्क में आता है। आगे पढ़ो। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? Lord as a super soul is situated in just hold on, is situated in every living being's heart. भगवान जीव के हृदय में उसके सबसे निकट हैं। सही बात है ना? सबसे निकट कौन है हमारा? हमारे पति है भगवान, पत्नी है भगवान, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो कहते हैं why then the living entities activities result in misfortune and misery। फिर जो ये जीव है उसके कार्य उसके दुख का कारण क्यों बनते हैं? अच्छा प्रश्न है ना? कौन पूछ रहे हैं ये? विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय से। ठीक है, आगे पढ़िए 7वां। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। विदुर जी बोल रहे हैं मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा मन बड़ा अशांत है इस बात को सोच के कि भगवान मेरे जीव के साथ बैठे हैं, वो शुद्ध आत्मा है, फिर भौतिक जगत में अपने कर्मों के कारण इतना दुख क्यों प्राप्त करता है। आगे पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विशुद्ध किए गए मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। आगे पढ़िए। मैत्रेय जी बोलते हैं, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या श्री भगवान माया द्वारा जीते जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे बद्ध नहीं हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। नेक्स्ट, आगे से ध्यान सुनिएगा। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तात्पर्य पढ़िए। जी, एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काट कर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। वह बालक डर गया। हाँ, वो क्यों डर गया? अब उसका सर कट जाएगा, क्या वो देख पाएगा क्या? बताइए।
नहीं देख पाएगा। वैसे यह उदाहरण दिया है कि जब व्यक्ति का मान लो सर कट जाए तो वो उसको देख नहीं सकता है। कब देख सकता है? सपने में देख सकता है। कब देख सकता है? केवल सपने में अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करके कि वो मैं हूं, वो देख सकता है खुद को भी और कटे हुए सर को भी, और वो देखकर, उस दृश्य को देखकर पीड़ित हो सकता है कि नहीं? रात को सपने में मान लो को देखा उसने, उसका सर कट गया, वो देख रहा है खुद को भी और उसके सर को भी देख रहा है और बहुत दुख का अनुभव कर रहा है। तो ये असली दुख है या इमेजिनेशन है? बताइए, इज इट ए रियल मिजरी और इमेजिनेशन? बताइए। व्यक्ति सो रहा है अच्छे से रात को, ड्रीमिंग। हाँ, इन ड्रीम वो अपना पहचान कर रहा है उस सपने में आने वाले व्यक्ति से जिसका सर कटा है, और वो देख रहा है उस व्यक्ति को भी और उसके कटे हुए सर को भी, और पीड़ित हो रहा है। तो यही पहचान हम करते हैं, हालांकि वो इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन है कि घर मेरा है है ना? ये इमेजिनेशन है कि सारी संपत्ति मेरी है। ये इमेजिनेशन है कि परिवार वाले मेरे हैं। हम उसको मिस आइडेंटिफाई करके, एंड ड्यू टू दैट अटैचमेंट वी सफर। जैसे मैंने उदाहरण दिया, उसके सामने बिल्डिंग में आग लगी है, जब तक हम उस बिल्डिंग से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, हमको कोई दुख नहीं होता है। यस और नो? The moment we identify ourselves due to attachment with the building, that this building belongs to me, we suffer. So जो जीव है वो इसी गलत पहचान के कारण इस भौतिक जगत में दुख को अनुभव करता है। ये बता रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुरक। आगे पढ़िए। तो ये तात्पर्य पढ़े? नहीं, ये 12 नंबर पढ़िए, सॉरी 11 नंबर। प्रभु जी तात्पर्य नहीं प्रभु जी, नहीं जी प्रभु। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंधित होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंधित आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। हाँ, चंद्रमा की परछाई जल में है और जल हिल रहा है, तो हमको लगता है चंद्रमा हिल रहा है, लेकिन हिल रहा है क्या? नहीं। तो इसी तरह से जीव जब पदार्थ के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, तो पदार्थ के गुण समझता है अपने आप को। पदार्थ क्या है? नश्वर है, समझता मैं भी नश्वर हूं। Entire suffering in this material world is due to this misidentification. और से बाहर कैसे निकलना, वो भी रास्ता बताएंगे। आगे बताइए, आगे पढ़िए। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। फिर से पढ़ो इसे जी। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। यही बात आज के श्लोक में बताई गई है। भक्ति विद विरक्ति, भक्ति विद विरक्ति। ओके, भक्ति करेंगे, गंभीरता से साधना करेंगे, तो ये विरक्ति या डिटैचमेंट अपने आप आती है। ठीक है, और जो आत्मा है इस गलत पहचान से अपने आप को बचा लेती है। जैसे आप देखते हैं नारियल, दो तरह का नारियल होता है, एक हरा और एक पका हुआ, है ना। वन इज ड्राई कोकोनट, वन इज ग्रीन कोकोनट। ग्रीन कोकोनट में जो अंदर मलाई होती है वो अच्छे से चिपकी होती है ना, शेल को, है ना। वो हमारी अभी की स्थिति है, चिपकी हुई है। वी आर अटैच्ड टू दिस बॉडी, थिंकिंग दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी। लेकिन जो पका हुआ नारियल होता है
उसमें जो नारियल है आप देखते हैं वो जो शेल होता है उससे सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है ना। कभी देखे नारियल तोड़ते हैं तो पूरा का पूरा गिरी का गोला बाहर निकलता है, यानी कि शेल से पूरी तरह डिटैच हो जाता है। वो डिटैच सिचुएशन wherein this नारियल does not identify itself with the shell. The soul does not identify itself with its external body. So this identification with the body is the root cause of all problems, all miseries. सब दुख का मूल कारण हमारी पहचान ये कि हम शरीर हैं। आगे पढ़िए। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात श्री भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति जो सपना देख रहा है कि मेरा सर कटा हुआ है, दुखी हो रहा है, जब उठ जाता है नींद से तो तुरंत सारे दुख खत्म हो जाते हैं। यस और नो? जैसे नींद से जाएगा सारा दुख खत्म। मान लो नींद में एक चीता मेरे पीछे भाग रहा है, नींद में, सपने में, तो कितना दुख होगा, कितने पसीने आएंगे। आप देखते हैं व्यक्ति सोते सोते पसीने आ जाता है, सपने में देखता है, वो भी व्यक्ति भी इमेजिनरी और चीता भी इमेजिनरी। वो चीता आदमी किसी पीछे भाग रहा है वो भी इमेजिनरी, लेकिन सोते सोते उसको एक्चुअली पसीने आ रहे हैं, भयभीत हो रहा है। यस और नो? ड्यू टू मिस आइडेंटिफिकेशन विद द पर्सन इनसाइड द ड्रीम। लेकिन जैसे नींद से जागता है सारा दुख खत्म। तो वैसे ही जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हो जाता है, नींद से जाग जाता है, इस आइडेंटिफिकेशन से दूर हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं, तुरंत उसके दुख खत्म हो सकते हैं। इसे प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण भावनामृत या भगवान को समर्पण एक क्षण में किया जा सकता है। ये रियलाइजेशन कि मैं इस शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये जिस क्षण पे ये रियलाइजेशन हो जाए उसी क्षण सारे दुख एक क्षण में समाप्त हो सकते हैं। आप लोग को ये समझ आ रहा है? ये सब ऊपर से जा रहा है। सर तो हिला रहे हैं सब। समझ आ रहा है? अनीता माता जी, आपको समझ आया? हरे कृष्ण। सब फ्रीज हो रहे हैं, ऐसा क्या? अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे थोड़ा समझ में आया है। हरे कृष्णा। हाँ, बताइए क्या समझ आया? Am I audible? यस यस। Am I audible? ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। आवाज आ रही? आ रही। हाँ, कि हमें ये पहचानना है कि हम आत्मा है, तो हम परमात्मा का अंश है, तो हमें आसक्ति नहीं रखनी है। भक्ति करते हुए हमें अपना जीवन जीना है। तो ये तो हमको कल ही पता था, हम आत्मा है, परसों ही पता था। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पढ़े थे हम आत्मा है, फिर हमको ये रियलाइजेशन क्यों नहीं आ रहा है? यस और नो? ज्ञान तो हमको सबको है कि हम आत्मा है। दूसरे अध्याय में भगवान ने 11 नंबर श्लोक से ये बताना शुरू किया था, देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तु न मूयते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख दुःखदा। फिर आज तक हमको रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? हमारे दुख समाप्त क्यों नहीं हुए? ये प्रश्न है मेरा। प्रभु जी, क्योंकि हम अपनी सोल को अपनी बॉडी से नहीं समझ पा रहे। तो एक क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं कौन हूँ का ज्ञान नहीं है प्रभु जी। क्यों? आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ? अब बोले मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे भक्ति में सेवा और हम करते हुए
मतलब उसमें हम कमी रख रहे हैं, भक्ति में सेवा हम पूरे श्रद्धा से नहीं, हाँ, पूरी हमारी क्षमता से नहीं कर रहे। साधना सेवा में कमी है। देखिए, हमको लग रहा है कि बाकी कार्य करने से हम दुख से बच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमको लगता है कि ये भक्ति छोड़ के बाकी कार्य करने से हमको ज्यादा विश्वास है कि हम दुखों से बच जाएंगे, इसलिए हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी वो है। यस और नो? नहीं, वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है दुख उधर। ये रियलाइजेशन कि मैं शरीर में आत्मा हूं, एक क्षण में सारे दुख समाप्त कर सकता है। जैसे हम नींद से जाग गए, वो आदमी भागता हुआ भी गया, चीता भी गया, 1 मिनट में गायब। तो इसका उत्तर भी आगे मिलने वाला है। आगे पढ़िए दिनेश प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। हाँ, रुकिए। या भगवान कहते हैं कि श्रवण और कीर्तन यानी कि जप का क्वालिटी सुधारिए। टेक योर चैंटिंग वेरी वेरी सीरियसली, that is point number 1. Okay, second is do shravan every day. Okay, improve quality of chanting, put serious efforts to improve your chanting। बड़ी गंभीरता से अपना जप सुधारने का प्रयास कीजिए। और दूसरा, हर रोज श्रवण कीजिए। कहते हैं यही करने से दुख तो समाप्त हो जाएंगे। One can achieve the cessation of unlimited miserable conditions। तो कहते हैं उस भक्त को क्या मिल सकता है जो भगवान की सेवा करने को हमेशा आतुर रहता है। वो तो पता नहीं क्या क्या प्राप्त करेगा, शांति तो प्राप्त करेगा, उसको असीम आनंद का प्राप्ति होगा। खाली दुख खत्म नहीं होंगे, असली आनंद मिलेगा। जो व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है सेवा करने में। अब किसकी सेवा करने से ज्ञान विज्ञान बनता है, वो अगले श्लोक में आएगा। आगे पढ़िए प्रभु जी। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने हेतु आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। आगे पढ़िए। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। पढ़िए। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसी कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। 18 नंबर पढ़िए। प्रभु जी 18 नंबर श्लोक। हाँ पढ़िए। ये 17 बीच में है और छोड़ दो उसको, आगे पढ़िए। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं अब समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि, गुरुदेव, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं आपके, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है, अब मुझको रियलाइज हो रहा है, कि ये जो जगत है ये मिथ्या नहीं कह सकते, टेम्परेरी है।
विदाउट इन सब्सटेंस, कोई इसमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं है, लगता है कि ये एकदम रियल है, बहुत ग्लैमर है, बहुत सुख है, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई सब्सटेंस नहीं है। मुझे भी समझ आ रहा है। और कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सेवा, आपके चरणों की सेवा करने के साथ मैं इस अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। तो ये जो अपने आप को शरीर समझने का अहंकार है, उससे मुक्त होने का एक परम रास्ता है वैष्णवों की सेवा करना। विदुर कह रहे हैं मैत्रेय को, आपकी सेवा करके मैं शायद इस अहंकार से, भगवान कृपा मेरे पे हो जाए और मैं इस अहंकार से मुक्त हो जाऊं। तो वैष्णव की, भगवान अपनी सेवा से पसंद नहीं होते, वैष्णव की सेवा से ज्यादा पसंद होते। समझ रहे? एक बार प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति के घर गए हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। तो उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। उसका नौकर बाहर आया, तो नौकर अंदर गया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे इस्कॉन के स्वामी जी आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने उत्तर दिया कि उनको जाके कहो कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, हैं, आप थोड़ा सा मेरा इंतजार कीजिए। तो प्रभुपाद को आके उसने उत्तर दिया। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, ये कनिष्ठ अधिकारी है। क्या है? न्यूफाइड डिवोटी है। क्यों? ये सोचता है कि भक्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान की सेवा है। लेकिन भगवान नहीं सोचते ऐसा। भगवान सोचते हैं मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा भक्तों की है। एक बार मैं वाड़ा मंदिर में गया था, जो बॉम्बे के पास में है, इको विलेज। तो भागवतम क्लास था सुबह सुबह। तो भागवतम क्लास के बाद मैं वहाँ ऑल्टर के पास सामने गया, तो वहां पर एक पुजारी थोड़ी भगवान की सेवा कर रहे थे। तो उनकी सेवा में टोकते हुए मैंने कहा कि मुझे भगवान के चरणों की तुलसी चाहिए। उन्हें सारी सेवा छोड़ दी भगवान की, मेरे लिए पहले तुलसी लेके आए। तो मुझे थोड़ा हैरानी हुई, मैंने उनको बोला क्षमा करना प्रभु जी, मैं आपकी सेवा में विघ्न डाल दिया। तो मुझे आके बोलते हैं, प्रभु जी कोई बात नहीं, हमको तो ऐसे ट्रेन किया गया है कि भक्त सेवा पहले, भगवान की सेवा बाद। तो प्रभुपाद ने यही कहा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो मूर्ति पूजा कर रहा है, ये नियोफाइट डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी, इसको पता नहीं है किसकी सेवा पहले महत्वपूर्ण है। एक शुद्ध भक्त का क्या महत्व होता है जीवन में। तो ये जब भी हमको सेवा करने का मौका मिले भक्तों का, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमको जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं गीता में, उसका साक्षात्कार कराएगा। जैसे एक सर्किट है, सर्किट में इनपुट क्या है? ये ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं। आउटपुट क्या है? विज्ञान, उसका साक्षात्कार। और सर्किट का मेन जो हिस्सा वो क्या है? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा के माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं, उसका साक्षात्कार भगवान हमारे हृदय में करते हैं, उस ज्ञान को एक्चुअली प्रकट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अब 20 नंबर श्लोक पढ़िए। रीड 20 नंबर। जिन लोगों की तपस्या, यस प्रभु जी 20 नंबर। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। यहाँ लिखते हैं जिनकी तपस्या कमजोर है ना, उनको वैष्णव सेवा का मौका नहीं मिलता। समझ रहे? वैष्णव सेवा जो बहुत रेयर है, इसका आप शब्दार्थ पढ़ेंगे तो उसमें पहला शब्द क्या पढ़िए प्रभु जी? इस श्लोक का पहला शब्द क्या, उसका अर्थ क्या है? दुरापा। उसका अर्थ क्या है? दुर्लभ। वैष्णव सेवा दुर्लभ है, हर किसी को नसीब नहीं होती है, लेकिन वो मिलती कैसे है? हमारी तपस्या का। तपस्या करते हैं तो भगवान सेवा प्रदान करते हैं, उस सेवा के माध्यम से हमारा ज्ञान विज्ञान बनता है। अभी कितने भक्त सेवा कर रहे हैं ये कोविड डिवोटीज की,
प्रसाद बना बना के भेज रहे हैं भक्तों के यहाँ, भगवान अति प्रसन्न है। तो ऐसी सेवा का हमको मौका मिले तो दौड़ कर पकड़ना है। मेरे को फोन आते हैं, तो जी मेरी कल की सेवा क्या है, मेरी कल की सेवा क्या है, मेरी कल की, अब बताओ, मैं फोन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को फोन करते हैं, प्रभु जी कल की बताओ ना, कल किसका भोजन बनाना है, किसका प्रसाद बनाना है। तो ऐसी आतुरता चाहिए वैष्णव सेवा करने के लिए, तब जो भी हम पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में उसका साक्षात्कार हो पाए। समझ आया आपको ये सब? ये बहुत बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, सटल हैं, लेकिन हमारे को जानना बहुत आवश्यक। तो भगवान कहते हैं आज, देन वन इज सिचुएटेड इन द सेल्फ, तब वो आत्म उसमें, यानी कि ये जो गलत पहचाने हैं उनसे मुक्त हो जाता है, अपनी सही स्थिति में स्थित हो जाता है। तो आज के बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। पहला, व्यक्ति अपने सारे दुखों से एक क्षण में मुक्ति पा सकता है, जैसे एक व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, सपने में डरा हुआ व्यक्ति जाग कर पा सकता है। समझ रहे हैं राशि माता जी? आई वांट टू फॉलो। जैसे ही उसका साक्षात्कार हो जाए, नहीं बाबा मैं नहीं हूं, साक्षात्कार है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो सबको है कि हम शरीर नहीं है। रियलाइजेशन सेवा के माध्यम से, वैष्णव सेवा के माध्यम से सारे दुख एक क्षण में खत्म हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए डोंट टेक योर साधना लाइटली, डोंट टेक एनी सेवा अपॉर्चुनिटी लाइटली, डोंट टेक चैंटिंग लाइटली, डोंट टेक डेली हियरिंग लाइटली। हैं, अपनी जप को बहुत गंभीरता से लो, अपने डेली श्रवण को बहुत गंभीरता से लो, और सेवा को बहुत गंभीरता से लो। जब तक वो उत्साह नहीं आएगा सेवा करने का, साक्षात्कार नहीं होगा। खाली ज्ञान, शुष्क ज्ञान हमारे मेंटल, क्या बोलते हैं उसको, मानसिक स्तर तक रहेगा, वो अंदर नहीं घुसेगा, अंदर नहीं उतरेगा। ठीक है, तो आज का श्लोक तुम्हारे लिए यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग कर, यानी कि उन कर्म फलों को भगवान की सेवा में अर्पण कर दे, अपना फल नहीं समझे, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो जाते हैं, और जितने भी डाउट्स हैं हमारे माइंड में, वो गीता जैसे दिव्य ज्ञान से सब समाप्त हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति डाउट करता है, भाई मैं क्यों अपना धन भगवान सेवा में लगाऊं, क्यों सेवा करूं मैं कृष्ण की, ये संशय है ना। वो संशय कर सकता है कि भाई मैं क्यों करूं कृष्ण की सेवा, क्यों सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाऊं। तो आप क्या उत्तर देंगे उसको, बताइए मेरे को। व्हाट विल बी योर आंसर? क्या उत्तर देंगे? आप मानो डोनेशन मांगने जाते हैं, जो भाई जन्माष्टमी है तो पैसा दीजिए ना, तो डोनेशन दीजिए, तो क्यों लगाओ क्यों ना, बताइए आप क्या जवाब देंगे उसको? क्या ज्ञान देंगे जिससे समझ आ जाए और वो फट से चेक काट के दे दे? 5 मिनट रुक जा। तुम्हारा प्रभु जी क्या बताएंगे उसको, आप क्या बोलेंगे उसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उसे यही बोलेंगे कि हम शरीर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ये सब अस्थायी है, और हमें जो भी है, हमारा जो शाश्वत संबंध है, वो हम दासों के दास है भगवान के, इसलिए हमें वो करना चाहिए। तो उसको संबंध ज्ञान सिखाना होगा कि हम भगवान के अंश हैं, और अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा करना है। भाई जिस भाषा में वो समझ सके, उस भाषा में उसको जब संबंध ज्ञान उसको मिलेगा तो उसका संशय दूर हो जाएगा। लेकिन तो संशय ज्ञान से दूर होता है, दिव्य ज्ञान से।
तो संबंध ज्ञान बहुत आवश्यक है कि हम, जैसे प्रभु ने बताया कि हम दासों के दास हैं या हम भगवान के अंश हैं, और अंश का धर्म यही है पूर्ण की सेवा करना, इस हाथ का धर्म यही है शरीर की सेवा करना, है कि नहीं? इसलिए जो भी आपके पास है वो सेवा के लिए है। तो ज्ञान से जितने भी संशय हैं, जैसे हमारे मन में कितने डाउट्स हुआ करते थे गीता पढ़ने से पहले, कृष्ण भावना में आने से पहले कितने डाउट्स थे, ये कृष्ण भगवान है कि नहीं, कितने सारे भगवान है, कौन भगवान है, अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों से अच्छा क्यों होता है, ये सब प्रश्न हमारे कर्मों का कैसे काम चलता है। अच्छा व्यक्ति काम अच्छा कर रहा है, इतने अस्पताल खोल रहा है, उसको कैंसर हो गया, ऐसा तो करते हैं भगवान है। ये सब प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिलते हैं? ज्ञान से, सारे संशय दूर होते हैं। उसके बाद वही वास्तव में आत्मपरायण है, हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तो ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है और भक्ति की यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस में सारे कर्म करता है, वो अकर्म बन जाते हैं और कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। ठीक है, समझ आया कविता माता जी? क्या समझ आया बताइए। प्रभु जी, मुझे समझ में आया है कि कर्म बंधनों से छुटकारा पाना ही हमारा एक एम होना चाहिए, और अपने आप को, अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग समझने पे ही हमारे सारे दुखों का अंत हो सकेगा। और भगवान की सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा से भी, और हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की सेवा करने से ही हमें परम शांति का अनुभव होगा। हमारा मूल स्वरूप वही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। काशी माता जी, ऑल यंगस्टर्स फर्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भी हमारे सेंसेस हैं, जो हम लोग हमारी बॉडी, सोल को और बॉडी को डिटैच नहीं कर पाते क्योंकि हमारी भक्ति में कमी होती है। तो सिंपली बाय चैंटिंग एंड हियरिंग ट्रांसडेंटल नेम ऑफ गॉड, सो वी कैन अचीव द सेसेशन ऑफ फ्रॉम अनलिमिटेड मिजरेबल कंडीशंस। अपनी साधना जप और श्रवण अच्छे से करेंगे तो इन दुखों से तो तुरंत मुक्त हो जाएंगे। आप देखते हैं जब शाम को श्रवण करने बैठते हैं सारी परेशानियां भूल जाते हैं, लेकिन शाम को जब सेशन में आते हैं आप 1 घंटा भक्तों के संग में श्रवण करते हैं तो हर दुख व्यक्ति भूल जाता है, सारे दुख भूल जाते हैं। यस सर नो? कुमार प्रभु जी जो आते हैं उनसे पूछो मैं रेगुलरली, सब भूल जाते हैं। यस प्रभु जी। Forget everything. Why Krishna comes and sits in our heart through our ears. कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां रहे कृष्ण तार नहीं माया अधिकार। देखो कृष्ण हृदय में चले गए तो फिर माया कैसे टिक सकती है हमारे। तो इसलिए श्रवण डेली कीजिए। मैं आपको फिर से न्योता दे रहा हूँ, शाम को आजकल 2 सेशन हो गए हैं बुक रीडिंग के, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, 4 बजे हिंदी में, 1:30 बजे इंग्लिश में। तो आप प्रयास कीजिए, दोनों में से कोई ना कोई रेगुलर अटेंड करने का प्रयास कीजिए। सुनीता माता जी, आपने क्या सीखा आज? जी प्रभु जी, आज हमने ये सीखा कि अपने जितने भी कर्म फल हैं उनका हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए ताकि हमें कर्म बंधन लगे ही नहीं। और भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें जितना ज्यादा होगा भक्तों की सेवा में ही लगना चाहिए। जैसे मंदिर में हो, कहीं पे भी हो, तो भगवान की सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और वैष्णव सेवा से हमारा ज्ञान एक्चुअली में रियलाइज होता है, विज्ञान बनता है, नहीं तो और खाली हमारे सबसे दुख का कारण जो है वो हमारी शरीर के साथ जो पहचान होती है ना हमारी, वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है,
तो इन सबके को हम समझ जाएंगे कि तो फिर सारे दुखी दूर हो जाएंगे। एक भक्त का ऐसी बिल्डिंग जल रहा था, एक किसी डिवोटी की बिल्डिंग जल रही है और वो बहुत पसंद हो रहा है। किसने पूछा भाई तेरी बिल्डिंग जल रही है, तू क्यों पसंद हो रहा है? क्या उत्तर दिया होगा उसने? क्या उत्तर दिया होगा उसने? वो हंस रहा है जी। लोग पूछ रहे हैं भाई तेरी बिल्डिंग जल रही है, व्हाई आर यू सो हैप्पी? उसने बोला भगवान ने मेरे कर्म का फल थोक में निपटा दी, एक साथ निपटा दी है कि नहीं? ये देखो मेरे कर्मों का पहले स्टॉक था 100 किलो, आज भगवान ने 50 किलो कर दिया, 50 किलो निकाल दिया, आज मैं हल्का हो गया, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। ये होता है भक्त का भाव। समझ रहे हैं? मेरे पहले कर्म का फल का स्टॉक था 100 किलो, आज ये बिल्डिंग जलने से 50 किलो हो गया, 50 किलो निकल गया, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, हल्का हो गया कुछ। ये दृष्टि भक्त की होनी चाहिए। जब दुख आता है फील लाइट, गया, थोड़े कर्म निकल गए। ये दृष्टि कैसे आएगी? श्रवण करके बार बार। ठीक है नितिन प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। और अगर उस बिल्डिंग का मालिक अभक्त होगा, अगर वो हंस रहा होगा और उसको कोई पूछे भाई तुम क्यों हंस रहा है, तो वो बोलेगा साहब बिल्डिंग तो मेरी 1 करोड़ की थी, इंश्योरेंस 2 करोड़ का करा रखा था, इसलिए हंसता हूँ। हो सकता है फिर 2 करोड़ में और ज्यादा कर्म करेगा, फिर फंसेगा ही ना। लेकिन तो हंसने की जो बात है वो बता दो। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ वो वैसा हंस भी ले तो बाद में रोएगा। क्यों रोएगा? कि 2 करोड़ में और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेगा और फंसना है ही उसको, है कि नहीं? तो दोनों की हंसी में भी अंतर है। प्रभु जी कह रहे हैं दोनों की हंसी में भी अंतर है। थैंक यू प्रभु जी। ओके समय हो गया 8:45, तो बहुत नितिन प्रभु, यू वांट टू से समथिंग, लास्ट कमेंट? हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। I just wanted to say that now we have to really understand that we have to realize that we are a soul, not a body. We have to detach ourselves from all the material belongings which we are into presently into right now. Improve our sadhana, Shravanam very well, so that we can really relate to our bhakti and devote more of ourselves into. I have to practice that detachment is very important. बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। थैंक यू टू सी सम फेसेस लाइक राशि माता जी आफ्टर लॉन्ग टाइम। राशि माता की जिम्मेवारी किसको दूं मैं लाने की? कनिका को देता हूँ। ये जिम्मेवारी लेती है लेकिन निभाती नहीं है, बहुत जिम्मेवारी लेती है, करती नहीं। ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड ब्रिंग राशि आल्सो। यस प्रभु जी, आई विल ब्रिंग हाँ, आई विल आल्सो कम। सदैव प्रभु जी कैसे हैं आप? रविशंकर सदैव प्रभु जी कैसे हैं? अच्छा उनका शायद कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो